हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। अल्लाह के करम से सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का 4 साल बाद वतन वापसी के लिए रवानगी से कबल दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में इत्मीनान और खुशी का इजहार। कहा कि अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, आज इस्तराब का शिकार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही कर रहे हैं। मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं। बोले इनकी बेटी को भी बिल आखिर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही थी। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ कुछ देर बाद दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कारकुनों के जहाज में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारे। नवाज शरीफ की परवाज उम्मीद पाकिस्तान मामूली ताखीर के बाद दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना। चार्टर्ड तैयारा दोपहर 2:10 पर इस्लामाबाद उतरेगा। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए शाही किला उतरकर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। रवानगी से पहले मियां नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब में दिल की बातें करेंगे। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। ट्रैफिक प्लान जारी। पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों समेत गिरदोनवा में इजाफी नफरी तैनात होगी। शुरका की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 पॉइंट्स मखसूस। शुरका को रास्ता ऐप, FM रेडियो और हेल्पलाइन 15 के जरिए ट्रैफिक सूरत हाल से आगाह रखा जाएगा। जलसागाह के बाहर महकमा सेहत की मोबाइल टीमें पहुंच गईं। महकमा सेहत के कंटेनर्स में तिब्बी इमदाद का सामान और अद्वियात मौजूद हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीमें भी मौजूद। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पेशावर से रवाना अमीर मुकाम ने कहा कि लोगों को याद आ रहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। कोयटा से आने वाली स्पेशल ट्रेन में भी कारकुनान के नवाज शरीफ के हक में नारे। कराची से रवाना मोहम्मद जुबैर ने कहा कि कारकुनान की तादाद तवक्कुआत से 5 गुना ज्यादा है। लुड्डियां, भंगड़े, ढोल की थाप, चिकन कोरमा, बिरयानी, हलवा पूरी, नान हलीम, अंडा पराठा, दूध जलेबी और चाय। मुख्तलिफ शहरों में पुरतकल्लुफ नाश्ते से पेट पूजा के बाद लीगी कारकुनान मीनार पाकिस्तान लाहौर की जानिब गामजन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिंध से लाहौर जाने वाली ट्रेन में भी नाश्ते का अहतमाम था। पुरजोश खवातीन कारकुनान नवाज शरीफ की आमद की खुशी में हंसती, मुस्कुराती और झूमती दिखाई दी। पिंडी से काफिला लेकर लाहौर जाने वाले लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, गाड़ियां कम पड़ गईं, कारकुन ज्यादा हैं, बात टारगेट से आगे निकल गई, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। तो वो सारे मिल मिला के मेरा ख्याल है कि बसें कुछ 100 बसें हो जाएंगी जी और कोई 150 गाड़ी हो जाएगी। ये आपके सामने है जी, मेरे से संभाला नहीं जा रहा। तो मियाँ आ गया जे यार, मियाँ आ गया जे यार, हुन हो जाओ तैयार, इस मुल्क नू मियाँ बचाना है। हो महंगाई नू मार मुकाना है, कारोबार भी चलाए, खुशहाली आ जाए, मियाँ साडी अख दा तारा है, ओ गरीबां दा यारो सहारा है। गुजरवाला का रिक्शा ड्राइवर रमज़ान भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर रवाना। रमज़ान ने एक गाने के जरिए अपने कायद से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। इसे उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क बचाएंगे, महंगाई भगाएंगे, कारोबार चलाएंगे, खुशहाली लाएंगे। गुलकार वारिस बेग भी नवाज शरीफ के साथ तैयारे में सवार होकर पाकिस्तान आ रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वारिस बेग ने शेर सुनाकर अपने जज्बात का इजहार किया। गिल्ले बाजू गिल्ले सर खड़े हैं हम मैदान में, मुस्लिम लीग नून का नारा गूंजे पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिंदाबाद। खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। इस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए।
एक इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई जिद्दी सियासतदान है, जनरल आसिम मुनीर के मामले में मुलव्विस होकर गलती की। चेयरमैन पीटीआई के लोग समझते थे कि फौज के अंदर भी इनके लोग हैं। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती नहीं थी। 2 मरतबा चेयरमैन पीटीआई को कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें, मगर उन्होंने मना किया। शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान को किसी फौजी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहिए, सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। गजा पर इस्राएली जंगी तैयारों के हमले एक बार फिर शुरू। गजा के शिमाली इलाके जबालिया में एक घर पर हमले में 17 अफराद शहीद हो गए। बमबारी से रूसी टेलीविजन के लिए काम करने वाले फलस्तीनी कैमरामैन के घर के 12 अफराद भी शहीद। इस्राएली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4300 से तजावुज कर गई। लेबनान से इसराइल पर जवाबी हमला, एक इस्राएली फौजी हलाक हो गया। इस्राएली फौज ने हिजबुल्लाह अहदाफ पर बमबारी की फुटेज जारी कर दी। फ्रांसीसी सदर का हिजबुल्लाह को लड़ाई तेज तर ना करने का मशवरा। इसराइल की गजा के अल-कुद्स अस्पताल को तबाह करने की भी धमकी। आलमी इदारे सेहत की इसराइली धमकी पर इजहार तशवीश। सरबराह WHO ने कहा कि मरीजों से भरे अस्पताल को महफूज तरीके से खाली करना मुमकिन नहीं। आम शहरियों और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में महसूर फ़लस्तीनी अब तक इमदाद के मुंतज़िर। अमरीकी सदर की रफ़ा क्रॉसिंग पर रुकी इंसानी इमदाद 24 से 48 घंटों में गजा पहुँचने की यकीन दहानी। मिस्र में रफ़ा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रक गजा तक रसाई की इजाज़त मिलने के मुंतज़िर। अमरीकी सदर ने दौरा इसराइल में 20 इमदादी ट्रक्स को गजा जाने की इजाज़त का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा के 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, अद्वियात और ईंधन मौजूद नहीं और क्रॉसिंग के इस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो इन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। गजा के लिए पाकिस्तान की 81 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद भी मिस्र पहुँच गई। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदादी सामान मिस्री हिलाल अहमद सोसाइटी के सुपुर्द किया। हमास की जानिब से अमन का पैगाम, अमरीकी खातून और जवान यरगमाल बेटी रिहा। हमास का कहना है कि कतरी हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत इंसानी बुनियादों पर खातून और इसकी बेटी को रिहा किया। 14 रोज़ पहले यरगमाल बनाए गए अफराद में से किसी भी शख्स की ये पहली रिहाई है। अमरीका का तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा करने का मुतालबा। रिहाई में ताउन पर कतर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 200 अफराद में से ये पहली रिहाई है। कतर का इस सिलसिले में मदद का शुक्रिया। तमाम यरगमाल अफराद को फौरी और बगैर शराइत के रिहा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब भी 10 अमरीकी लापता हैं, जिनमें से बाज़ यरगमाल हैं। अमरीका के सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि हमास के हमलों का एक मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल को सबूताज करना था। फंड रेजिंग इवेंट से खिताब में जो बाइडन ने कहा कि हमास को पता था कि वो जल्द ही सऊदी क़यादत के साथ बैठकर इस मामले पर बात करने वाले थे। बाइडन ने तस्दीक की कि उन्होंने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में ज़मीनी जंग छेड़ने के अमल को मुलतवी करे ताकि मुज़ाकरात के नतीजे में मज़ीद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स का जारहाना अंदाज। ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियां, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की 134 रन की पार्टनरशिप, लेकिन आगे बड़ी शराकतदारी न बन सकी। कप्तान बाबर आजम 18 रन पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान ने 46, सऊद शकील ने 30 और इफ्तिखार अहमद ने 26 रन बनाए। हारिस रऊफ और उसामा मीर 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 305 रन पर पवेलियन लौट गई। 50 ओवर भी पूरे ना खेले जा सके। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को तेज रफ्तार 163 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना है कि लाइन और लेंथ के मुताबिक बॉलिंग ना कर सके, कैच ड्रॉप हुए। ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स के आखिरी 15 ओवर्स में मैच में वापस आ गए थे। फिर बैटिंग में आगाज अच्छा हुआ, लेकिन मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप अच्छी ना लगा सके। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस ने जीत को अच्छी कामयाबी करार दे दिया।
मर्दान में पीटीआई रहनुमा आतिफ खान के घर पर छापा। आतिफ खान घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक आतिफ खान पर 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक FIRs दर्ज हैं। नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा का दावा है कि साबिक MP अब्दुल सलाम के घरों पर भी छापे मारे गए। बोले, बगैर वारंट किसी के घर पर छापे मारना कानून की खिलाफ वर्जी है। FIA ने साबिक आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। साबिर मिट्ठू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया कि साबिर मिट्ठू के 19 मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। साबिर मिट्ठू के करीबी ज़राए का कहना है कि हमारा कारोबार साफ सुथरा और कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं, तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुबैना मुकाबला। लियारी गैंग वॉर का कारिंदा गिरफ्तार जख्मी मुलजिम आसिफ पकौड़ा से असलहा बरामद। साइट एरिया में कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, सैकड़ों डेटोनेटर्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिक्शा ड्राइवर है, हैदराबाद से कराची आया था। जिस मकान में डेटोनेटर पहुंचाए थे उसका मालिक फरार हो गया। कच्चे के इलाके में मुबैना मुकाबला। डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ को बाजियाब करा लिया गया। डाकुओं ने 2 माह कबल पन्नू आकिल से डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ को तावान के लिए अगवा किया था। बाजियाब डॉक्टर वुरसा के हवाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली मुज़ालिम से पैदा सूरत हाल पर बात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आलमी बरादरी खून रेजी रोकने के लिए इसराइल पर जोर दे। दोनों रहनुमाओं का इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए गज़ा की नाकाबंदी हटाने पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म का 2 रियासती हल पर मबनी तनाज़ा फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के अज़्म का इआदा। इसराइली जारियत और फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के करीब इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली। शुरका के इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म करने और फ्री फ़लस्तीन के नारे। तुर्की में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। उर्दुन में हज़ारों अफराद हमास की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। मिस्र और यमन में इसराइल के गासिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया गया। जनूबी अमरीका के मुल्क चिली में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। अफ्रीका में प्रेटोरिया और मोगादिशु में इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। एशिया के ममालिक पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। इसराइल के गज़ा पर हमलों के बायस जनूबी लबनान में काश्तकारों को मुआशी धचका। इंजीर, जैतून और दीगर फल पक कर तैयार हैं, लेकिन इन फलों को तोड़ा नहीं जा सका। मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन की जनूबी लबनान के सरहदी इलाके बैत जबील से रिपोर्टिंग। टीम जियो न्यूज़ के तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज के पहले मैच में नेदरलैंड्स की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। 6 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बना लिए। वर्ल्ड कप के आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबला आएंगे। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बैटिंग विकेट पर बॉलिंग परफॉर्मेंस। शाहीन आफरीदी 2 बार हैट्रिक चांस पर आए। उनकी गेंद पर एक कैच भी छूटा। शाहीन ने 54 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। न सिर्फ ब्रेक थ्रू दिया बल्कि इसके बाद भी किसी को टिकने ना दिया। ओपनर्स के बाद बैटर्स की कोई जोड़ी 50 की शराकत भी ना बना सकी। शाहीन आफरीदी इस मैच से पहले बुखार में मुब्तला थे। अहम मैच में हिस्सा लेने के लिए इंजेक्शन भी लगवाए।